तो जैसा ही कल हम लोगों ने सोलो लेवलिंग के अपडेट के बारे में बात कर लिया, क्योंकि कल एनीप्लेक्स का फेस्टिवल हुआ था और कल एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल के अंदर सिर्फ सोलो लेवलिंग की न्यूज नहीं आई थी, बहुत सारी न्यूज आई थी जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा सोनी पर हमारा नारुतो शिपुडेन के ऊपर वापस से ब्रेक लग चुका है, तो चलो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने एनीप्लेक्स के ऑनलाइन फेस्टिवल के बारे में जो कल हुआ था। और कल के दिन इस इवेंट के अंदर बहुत सारे एनिमे की न्यूज आई और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊं कि क्या क्या न्यूज आई है। तो सबसे पहले न्यूज आती है अपनी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन अल्टरनेटिव गन गेल ऑनलाइन सीजन 2 को, जिसको लेकर हमें एक न्यू ट्रेलर और साथ ही में एक न्यू की विजुअल देखने को मिला है। और इसी के साथ ये वाला एनिमे शेड्यूल हो चुका है 4 अक्टूबर के लिए। और इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें जो आता है अपनी एक एनिमे मूवी को लेकर, जिसका नाम है पोइला मागी माडोका मैजिका, जिसका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा तो माफ कर देना। बट हाँ, जो नाम आप लोगों ने सुना इस एनिमे मूवी का वो जापान के लिए शेड्यूल हो चुका है विंटर 2025 के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसका इंतजार शायद आप लोग भी बहुत ज्यादा बेसब्री से कर रहे थे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्लू एग्जॉर्सिस्ट एनिमे के बारे में, जिसका बियॉन्ड द स्नो सागा का हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने को मिला है। और इसी के साथ ये वाला एनिमे शेड्यूल हो चुका है 5 अक्टूबर के लिए, जो आप लोग को क्रंचीरोल पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो इसका सेकंड आर्क होगा जिसका नाम होगा द ब्लू नाइट सागा, वो भी यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि वो हमें जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा। अब वैसे नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसका नाम है डीमन लॉर्ड 2099, जिसका हम लोगों को एक ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिला है। और इसी के साथ ये वाला एनिमे भी शेड्यूल हो चुका है 12 अक्टूबर के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसका नाम कुछ ज्यादा यूनिक है, बट यहाँ पे ये भी एक रोमांस एनिमे है और ये उसी टाइप का एनिमे है जिसके सीजन 1 के अंदर हम लोगों को 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे और फिर उसके बाद हम लोगों को इसका सीजन 2 कभी देखने को नहीं मिलेगा। अब हालांकि यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा डीप चला गया था, बट एनीवेज इस एनिमे का नाम है आई एम गेटिंग मैरिड टू ए गर्ल आई हेट इन माई क्लास, जिसका भी हम लोगों को एक ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिला है। और इसी के साथ ये वाला एनिमे शेड्यूल हो चुका है जनवरी 2025 के लिए। अब वैसे सच कहूँ तो जब भी मैं इस टाइप के एनिमे का नाम सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका सेकंड सीजन नहीं आएगा, बट होपफुली अगर ये एनिमे अच्छा हो तो इसका सेकंड सीजन भी आए। अब वैसे इस एनिमे की तरह अगला एनिमे भी जनवरी 2025 में ही आएगा और इस एनिमे का नाम है अमेकू M.D डॉक्टर डिटेक्टिव, जिसका हम लोगों को एक ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिला है। और इसी के साथ ये वाला एनिमे भी शेड्यूल हो चुका है जनवरी 2025 के लिए। और इसके अलावा नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना रोरोइन किंशिन का सीजन 2 क्योतो डिस्टर्बेंस आर्क, जिसका भी हम लोगों को एक न्यू ट्रेलर देखने को मिला है। और इसी के साथ ये वाला एनिमे भी शेड्यूल हो चुका है 3 अक्टूबर के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट एनिमे आता है अपना डार्क मून द ब्लड आल्टर एनिमे, जो यहाँ पे एक वेबटून के ऊपर बेस्ड है। और इस एनिमे को भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस किया गया है, जिसकी रिलीज डेट अभी तक बताई नहीं गई है। अब हालांकि नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसका नाम भी यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिक है और इस एनिमे का नाम है वर्जिन पंक, जिसका एनिमे भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। और यहाँ पे इस एनिमे को अगर आप लोग देखना है तो मैं बता दूं कि ये एनिमे हम लोगों को समर 2025 में देखने मिलेगा। बट इसके अलावा अगर आप लोग फेट सीरीज के फैन हो तो यहाँ पे बता दो कि फेट स्ट्रेंज फेक एनिमे को लेकर भी एक न्यूज आ चुकी है। और ये न्यूज है कि जो हमारा फेट स्ट्रेंज फेक एनिमे होने वाला है उसके जो न्यू एपिसोड होंगे वो हम लोग को इस साल के आखिर में देखने मिलेंगे। और इसी को लेकर हम लोगों को कैरेक्टर विजुअल भी देखने मिला है। और इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फेट स्ट्रेंज फेक टीवी एनिमे को वर्ल्ड प्रीमियर मिलने वाला है लॉस एंजलिस में, जो नवंबर में होगा एज अ पार्ट ऑफ द फेथ 20th एनिवर्सरी। जो चलो अच्छी बात है, फेथ फ्रेंचाइज को लेकर भी हम लोगों को न्यू चीजें देखने को मिल रही है। अब वैसे सच कहूं तो इन सारे एनिमेस को यहाँ पे हम लोग साइड में रखते हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ऐसे एनिमे के बारे में बताऊं जिसको आप लोगों को अगले साल जरूर देखना होगा। और अगर आप लोग रोमांस एनिमे देखने की शौकीन हो तो आप लोग इसको जरूर देखना, क्योंकि ये एनिमे होने वाला है अब तक का वन ऑफ द बेस्ट रोमांस एनिमे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे के बारे में, जिसका नाम है द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम विथ डिग्निटी, जिसका एनिमे फाइनली अब ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है 2025 के लिए। और अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर ऑलरेडी देख लिया है तो अब आप लोग गेस करो कि इसको कौन सा स्टूडियो एनिमेट करा है। अब हालांकि आप लोग को इसकी एनिमेशन अच्छी लगी है और आप लोग सोच रहे हो कि इसको कौन सा स्टूडियो एनिमेट किया है, तो मैं बता दूं कि स्पीक रोमांस एनिमे को एनिमेट किया है अपने उसी स्टूडियो ने जिसने यहाँ पे माय ड्रेस अप डार्लिंग के एनिमे को एनिमेट किया है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने क्लोवर वर्स के बारे में, जो इस एनिमे का प्रोडक्शन का काम संभाल रहे हैं। जहाँ पे सच कहूँ तो यार इस एनिमे की हाइप अलग ही लेवल पर है। मतलब इस एनिमे की हाइप इतनी ज्यादा है कि ट्विटर के ऊपर इसके ट्रेलर पर 10 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड रोमांस एनिमे होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे आप लोग इस पीक रोमांस एनिमे के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, क्योंकि ये एनिमे जब भी आएगा तब ये आपका फेवरेट रोमांस एनिमे बन जाएगा। और इसीलिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांस मांगा का एनिमे अडैप्टेशन आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग इस एनिमे के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। अब वैसे एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल की जितनी भी अपडेट्स थे मैंने उन सब के बारे में बात कर लिया है। अब वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सारे एनिमे अपडेट्स बताए, बट विंड ब्रेकर एनिमे का अपडेट कहाँ गया, क्योंकि एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल के अंदर तो विंड ब्रेकर को लेकर भी कुछ अपडेट आना था। तो इसको लेकर कुछ अपडेट आया है या नहीं, उस चीज को लेकर आप लोगों का काफी सवाल रहता है। तो यहाँ पे मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विंड ब्रेकर एनिमे को लेकर कोई भी अपडेट हम लोगों को जानने को नहीं मिला। हाँ, यहाँ पे अगर कुछ अपडेट आया था तो विंड ब्रेकर की म्यूजिक वीडियो को लेकर आया था, जहाँ पे इसके 2 म्यूजिक वीडियो को रिलीज किया गया।
और बस यही अपडेट था जो एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल के अंदर विंड ब्रेकर एनिमे को मिला। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विंड ब्रेकर के सीजन 2 को लेकर हम लोग कुछ अपडेट जानने को मिले, बट देख के लगता है कि सीजन 2 की अपडेट हम लोग को नेक्स्ट ईयर ही जानने को मिलेगी। और यहाँ पे स्टिल अगर आप लोगों को विंड ब्रेकर के सीजन 2 के बारे में कुछ नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जो इसका सीजन 2 है वो ऑलरेडी अनाउंस हो रखा है। और इसी के साथ जो विंड ब्रेकर का सीजन 2 है वो हम लोग को 2025 में देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि ये पुराना अपडेट है, बट स्टिल जिनको नहीं पता था मैं उनकी जानकारी के लिए चीज बता रहा हूँ। और सच कहूँ तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद विंड ब्रेकर एनिमे को लेकर कम से कम ये बता दिया जाए कि ये कौन से महीने में रिलीज होगा, बट यहाँ पे विंड ब्रेकर के सीजन 2 को लेकर कुछ भी अपडेट नहीं मिला। बट चिंता मत करो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि फ्यूचर में जैसे इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स आएंगे वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। इसलिए अब हम लोग बात करें अपने एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल के मेन स्टार के बारे में, जो आता है अपना सोलो लेवलिंग, जिसके बारे में मैंने कल ही बात किया था। बट यहाँ पे सोलो लेवलिंग को लेकर कुछ और भी डिटेल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे सोलो लेवलिंग की मूवी के बारे में बात कर लिया जो आने वाली है, इसके अलावा जो इसका सेकंड सीजन है वो हम लोग को जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे काफी सारे लोगों का सवाल है कि हम लोग को सीजन 2 के अंदर कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे इसी को लेकर हम लोगों को एक अपडेट जानने को मिला है, जहाँ पे कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें जानने को मिला है कि सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के अंदर एक्चुअली में 13 एपिसोड होने वाले हैं, जिसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम लोग को जीजू आइलैंड आर्क भी देखने मिले। और ये वही आर्क है जिसके अंदर हमारे बेरू की भी एंट्री होगी। अब हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि सीजन 2 के अंदर हम लोग को कैसे सारी चीजें दिखाई जा सकती है, क्योंकि इन सारी चीजों को होने में तो काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। बट यहाँ पे मैं बता दूं कि सोलो लेवलिंग का एक न्यू की विजुअल आया था, जिसके अंदर जो जिन्वो अपना आउटफिट पहने हुआ था वो एक्चुअली में जीजू आइलैंड आर्क का आउटफिट था। और इसीलिए सोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों को सीजन 2 के अंदर जीजू आर्क भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रूफ के तौर पे बेरू और चाहिन का जो डिजाइन शीट था वो लीक हो चुका था, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं कंफर्म हो सकते हैं कि शायद सीजन 2 के अंदर हम लोगों को जीजू आइलैंड आर्क भी देखने को मिले। और अगर ये बात सच निकली तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग का सीजन 2 एक्चुअली में पीक बन सकता है। अब हालांकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग की पॉपुलैरिटी के बारे में क्या ही कहूँ, यहाँ पे सोलो लेवलिंग की पॉपुलैरिटी लिटरली अलग लेवल पर है। मतलब इसकी हाइप इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे सोलो लेवलिंग के जो जापानीज वॉइस एक्टर है वो यहाँ पे खुद ये सारी चीजें बोल रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने सोलो लेवलिंग एनिमे के ह्यूज सक्सेस के बारे में बात किया। जैसे ये एनिमे सिर्फ जापान के अंदर ही पॉपुलर नहीं है, बट इसके साथ में ये पूरी दुनिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इसके अलावा जो इसका फर्स्ट सीजन है वो सभी स्ट्रीमिंग साइट्स के ऊपर टॉप पे था। और इसके अलावा जिन्वो के जो जापानीज वॉइस एक्टर है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी ये स्टेज पे जाते हैं तब इनके नाम को लोग इनके जोर जोर से चिल्ला के बुलाते हैं, और कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि ये खुद भी हॉलीवुड स्टार है, जिससे यहाँ पता चलता है कि जो अपने जिन्वो के वॉइस एक्टर है उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है इसकी वजह से। जो देखा जाए तो यहाँ पे लोगों के बीच में सोलो लेवलिंग की एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है। बट जैसे कि आप लोग याद होगा कि हम लोग को सोलो लेवलिंग के 2 ट्रेलर देखने को मिले थे, जिसमें जो पहला ट्रेलर हम लोग को देखने मिला था वो देखने मिला था एनिमे एक्सपो के अंदर, और इसके अलावा जो दूसरा ट्रेलर था वो हम लोग को कल एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल में देखने मिला था, जहाँ पे ये दोनों ही ट्रेलर लगभग सेम ही थे। बट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो एनिमे एक्सपो का ट्रेलर था उसके एनिमेशन को अगर आप लोग न्यू ट्रेलर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो हम लोग को न्यू ट्रेलर देखने मिला है उसके एनिमेशन यहाँ पे ज्यादा इंप्रूव और डिटेल है, जिसको लेकर हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि यहाँ पे एनिमेशन के अंदर भी इंप्रूवमेंट हो रही है। और होपफुली हम लोग को एनिमेशन के अंदर और भी इंप्रूवमेंट देखने मिले, जिससे यहाँ पे कम से कम सोलो लेवलिंग के एनिमे को देखने में और भी ज्यादा मजा है। अब हालांकि सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब हालांकि अगर आप लोग भी सोलो लेवलिंग के सेकंड सीजन के लिए एक्साइटेड हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट में जाके राइस लिख दो। और इसी के साथ एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल के अंदर से जितने भी अपडेट्स आए थे वो सारे अपडेट्स मैंने आप लोग बता दिया है। इसलिए अब हम लोग बात करें अपने कुछ एक्स्ट्रा एनिमे अपडेट्स बारे में। जैसे विक्टोरिया वांड एंड स्वॉर्ड का एनिमे अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं बता दूं कि इसका हम लोग को एक क्लाइमैक्स विजुअल देखने मिला है, और इसी के साथ ब्लीच एनिमे की भी 20th एनिवर्सरी का हम लोगों को एक की विजुअल देखने मिला है, जो टू बी ऑनेस्ट काफी मस्त लग रहा है देखने में। बट इसके साथ में डैन डेड एनिमे के बारे में बात करें तो डैन डेड एनिमे का भी हम लोग को एक न्यू की विजुअल देखने मिला है, और इसी के साथ ये वाला एनिमे भी शेड्यूल हो चुका है 3 अक्टूबर के लिए। और अब इसके बाद हम लोग बात करें इस वीडियो के लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने नारुतो शिपुडेन के हिंदी डब को लेकर, क्योंकि जैसे कि आप लोग पता चल गया होगा कि कल के दिन नारुतो शिपुडेन के न्यू एपिसोड सोनी पर नहीं आए, और कंप्लीटली सोनी ने नारुतो शिपुडेन को स्टॉप कर दिया, जिसको लेकर ऑलरेडी ऑडियंस का दिमाग खराब हो रखा है। और ऐसा होना ही था, क्योंकि यहाँ पे सोनी वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जब वो लोग पेन आर्क दिखाई रहे थे तब इसी बीच में उन्होंने ब्रेक ले लिया। और यहाँ पे जितने भी लोग इस बात से सोनी से नाराज है तो यहाँ पे चिंता मत करो, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। अब हालांकि वो बात अलग है, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग बोला था कि सोनी वाले फ्यूचर में ब्रेक ले सकते हैं नारुतो शिपुडेन में, तो यहाँ पे मेरे भाई पहले आप लोग एक बात सुन लो, यहाँ पे नारुतो शिपुडेन को खत्म होने में ही 2 साल लग जाएंगे। और हाँ, यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिस स्पीड से शिपुडेन अभी चल रहा है सोनी पर, उसको दिखाते दिखाते मेरे हिसाब से सोनी वाले 2 साल लगा देंगे। और इसलिए फ्यूचर में हो सकता है कि सोनी वालों की तरफ से फिर से हम लोगों को शिपुडेन के अंदर ब्रेक देखने मिले। एंड गेस व्हाट, अभी हम लोगों को वही चीज देखने मिल रही है। और सच कहूँ तो ब्रेक लेना कोई गलत चीज नहीं है, सोनी वाले अक्सर ब्रेक लेते हैं, बट इस बार जो सोनी ने ब्रेक लिया है वो बहुत बड़ी गलती है सोनी की, क्योंकि यहाँ पे इस बार ब्रेक लेने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लिया कहा गया है पेन आर के बीच में, जब पेन आर का क्लाइमेक्स चल रहा होता है तभी सोनी ने ब्रेक ले लिया,
और सच कहूँ तो अगर उन्हें ब्रेक लेना ही था तो उन्हें पेन आर्क से पहले ब्रेक लेना चाहिए था, उसके बीच में लेना आप लोग पता है कितना बड़ा डिसएडवांटेज होगा सोनी के लिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सोनी से बहुत सारे लोग नाराज है। इवन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब सोनी जाए भाड़ में, अब मैं जा रहा हूँ शिपुडेन को इंग्लिश डब में देखने और सबटाइटल में देखने। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि अगर आप कोई एनिमे देख रहे हो और अगर आप उस एनिमे के एकदम क्लाइमेक्स पे पहुंच चुके हो और आप लोग को बस ये जानना है कि उस एनिमे के अंदर आगे क्या होगा, तो यहाँ पे फिर लोग जो है वो उसकी स्टोरी जानने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि कभी किसी एनिमे का सीन 1 खत्म होता है तो लोग उसके मांगा को भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि अगर कोई पीक मोमेंट पे अगर कोई एनिमे को बीच में ही रोक दे तो यहाँ पे लोग की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ेगी और इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि वो दूसरे लैंग्वेज में ही जाके देख लेंगे। और यहाँ पे एग्जैक्टली सोनी वाले वही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक कितना लंबा जाएगा वो कोई भी नहीं जानता है। अब हालांकि मैं आप लोग बता दूं कि सोनी वालों ने ऑलरेडी कंफर्म कर रखा है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि नारुतो शिपुडेन के जो ब्रांड न्यू एपिसोड है वो बहुत जल्द आएंगे। बट यहाँ पे कब तक आएंगे वो चीज किसी को भी नहीं पता है। हो सकता है ये ब्रेक वीकली हो या फिर ये ब्रेक मंथली भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये ब्रेक कितना लंबा जाएगा वो तो अब सोनी के ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, यहाँ पे अगर मैं कुछ आप लोग बता सकता हूँ तो वो है डबिंग को लेकर। यहाँ पे हमारे गोकू ऑफिशियल रियल भाई ने बताया कि जो डबिंग है वो शिपुडेन की अभी चल रही है और आई गेस जो पेन आर्क है वो पूरा डब हो चुका है और इसके बाद जो आगे के एपिसोड्स है उनको अभी डब किया जा रहा है, जिससे हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद नेक्स्ट मंथ तक हम लोग को शिपुडेन देखने मिल जाए। और इसके अलावा आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को अभी ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और इसके अलावा फ्यूचर में अगर सोनी वाले नारुतो शिपुडेन की रिलीज डेट बताते हैं तो अगर आप लोग वो भी जानना है तो आप लोग उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और इसके अलावा अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।